ओम शांति। आज 31 अगस्त 2022 है। आज के साकार महावाक्यों में बाबा ने हमें कई बार ये दोहराया है कि हम आत्माएं पवित्र हैं, पवित्र दुनिया स्थापित करने वाली हैं। बाबा ने हमें शूद्र से ब्राह्मण बनाया है और ये मन का सौदा है। ये ब्राह्मण जन्म स्मृति के आधार पर है। अगर हम छोटी छोटी बातों से विस्मृत हो जाते हैं इस अपने स्वमान से, तो हम फिर से पुराने जन्म शूद्रपन में चले जाते हैं। तो कैसे हम इन छोटी छोटी बातों से अपने आप को सेफ रखें और अपने ब्राह्मण जीवन को कायम रखते हुए ब्राह्मण सु फरिश्ता सु देवता बने, आइए जानते हैं आज के बाबा के अव्यक्त इशारों से। जैसे दुनिया की रॉयल आत्माएं कभी छोटी छोटी बातों में, छोटी चीज़ों में अपनी बुद्धि व समय नहीं देती, देखते भी नहीं देखती, सुनते भी नहीं सुनती, ऐसे आप रूहानी रॉयल आत्माएं किसी भी आत्मा की छोटी छोटी बातों में जो रॉयल नहीं है उसमें अपनी बुद्धि व समय नहीं देते। रूहानी रॉयल आत्माओं के मुख से कभी व्यर्थ व साधारण बोल भी नहीं निकल सकते। उनका हर बोल युक्ति युक्त, व्यक्त भाव से परे अव्यक्त भाव और भावना वाला होगा। तो अब ऐसी रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनालिटी धारण करो, तब प्रत्यक्षता होगी। तो जैसे आज बाबा ने हमें मुरली में कहा कि बाबा ने हमें शूद्र से ब्राह्मण बनाया है, तो यहाँ समझने की बात है कि शूद्र अर्थात बाबा किसको कहते हैं। ये कोई कुल की बात नहीं है, लेकिन ये मानसिकता की बात है। शूद्र अर्थात छोटी छोटी बातों में समय गंवाने वाले, छोटे छोटे निचले स्तर की सोच रखने वाले। जैसे दुनिया के अंदर जो कुल से शूद्र कहलाते हैं वो चमड़े का कार्य करते हैं, गंदगी उठाने का, सफाई करने का कार्य करते हैं। हम भी जैसे बाबा ने कहा, अगर व्यक्त भाव में आकर के एक दूसरे को देह देख करके दैहिक छोटी छोटी बातों में फंस रहे हैं, तो ये भी चमड़ी की लेन देन है। तब हम ब्राह्मण नहीं, हम मन से शूद्र हैं। अगर दूसरों की छोटी छोटी गलतियों को हम अपने चित्त पर लेकर के घूम रहे हैं, तो ये भी दूसरे का कचरा अपने सर पर उठा करके वो ढोना हो गया। तो भी हम ब्राह्मण पवित्र आत्माएं, रूहानी रॉयल्टी प्योरिटी की पर्सनालिटी वाली आत्माएं नहीं, लेकिन उस समय हम शूद्र अपवित्र बन जाते हैं। इसलिए बाबा ने हमें हमारा ऊंचा स्वमान याद दिलाया है कि हम विश्व के नव निर्माता के बच्चे हैं, जगत नियंता परम पिता परमात्मा के बच्चे हैं, खुद पूरे संसार के विश्व के मालिक बनने वाली आत्माएं हैं। इसलिए अपने अपॉइंटमेंट, जैसे कोई वीआईपी होता है वो अपने अपॉइंटमेंट डायरी में इम्पॉर्टेंट चीज़ें ही नोट करता है, उसी के लिए समय देता है। हमारा समय भी बहुत ही विशेष, बहुत ही ऊंच और श्रेष्ठ बातों के लिए हो, ना कि इन छोटी छोटी बातों के लिए। ओम शांति।